लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव पर बीजेपी मेहरबान हो सकती है। ऐसी कई खबरें थीं कि अपर्णा यादव को किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। 60 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया। अभी तक अपर्णा यादव का नाम उसमें कहीं नजर नहीं आया, लेकिन एक ऐसी स्थिति बन रही है जिस शर्त के आधार पर ही बीजेपी अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई पार्टी टिकट वितरण का फैसला लेती है तो उसमें काफी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। या तो वो बहुत बड़ा स्टार हो, पूरे देश भर में उसकी इतनी लोकप्रियता हो कि जनता के बीच जाए और सभी का दिल जीत ले और चुनाव भी आसानी से जीत जाए। एक ये रणनीति होती है, जैसे कि अगर हम देखें, आजमगढ़ सीट से निरहुआ को उतारा गया तो वह एक बड़े भोजपुरी सितारे भी थे और निरहुआ यादव समुदाय से आते हैं तो वहां पर उनका वोट बैंक भी है, तो ऐसे में काफी हद तक उसको भी जीत पाने में कामयाब रहे। ठीक वैसे अगर रविकिशन की बात कर लें तो जिस संघर्ष के सहारे वे आगे बढ़े, उनको गोरखपुर सीट सौंपने का फैसला किया। आसनसोल इस वजह से सौंपी गई पवन सिंह को क्योंकि बिहार के काफी करीब सीट मानी जाती थी, तो हर सीट का समीकरण ध्यान में रखा जाता। ठीक वैसे ही अपर्णा यादव को लेकर भी सवाल है कि अगर अपर्णा यादव को उतारा भी जाए तो किस सीट से उतारा जाए, क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव इन्होंने लड़े हैं हार का सामना किया, आपने खुद देखा, लेकिन काफी हद तक अपनी राजनीति में इन्होंने बदलाव किया है। काफी हद तक जनता को साधने का काम भी किया, चाहे चुनाव हो या ना हो, लेकिन जनता के बीच ये नजर आती है। ये बात साफ है, इनकी सोशल मीडिया पर आए दिन तस्वीरों से पता चलता है। लेकिन ये समीकरण बनते हैं कि अपर्णा को किस सीट से उतारा जाए, तो समीकरण साफ इशारा करते हैं कि किसी ऐसी ही सीट से उतारना पड़ेगा जहां पर इनके ही अपने परिवार के कोई चेहरे खड़े हों, क्योंकि वहीं पर ही यादव का समीकरण बनेगा, यादव और तमाम समीकरण जहां पर भाजपा अपने पैर पसार सकती है। लेकिन अपर्णा यादव के क्या जज्बे इतने, हौसले इतने बुलंद है कि वे अपने ही परिवार को इतनी तगड़ी चुनौती दे सकेंगे कि उनको नेस्तनाबूद, इनको चित्त कर सकें? सवाल यहाँ पर ही बनता है। तो अपर्णा यादव में शायद अभी तक बीजेपी को वो बात ना झलकी हो, इसी वजह से अपर्णा को बीजेपी ने आगे करने का मन नहीं बनाया। वरना बीजेपी ने अगर देखा जाए तो एक कुछ घंटों पहले आए नेताओं को ही टिकट देने का मन बना ले। जैसे अंबेडकर नगर सीट से बसपा से इस्तीफा देकर आए रितेश को कुछ ही घंटों बाद अंबेडकर नगर सीट से ही टिकट दे दिया। संगीता आजाद को लालगंज से आगे करने की खबरें सामने। ऐसे कई नेता थे जो भले ही संवैधानिक पद पर थे, लेकिन ऐसे कई और नेता थे, जैसे रघुराज सिंह शाक्य की बात कर ले, चाचा शिवपाल की पार्टी में थे पहले, फिर उसके बाद जब वह कहीं ना कहीं भाजपा में गए चाचा शिवपाल पर आरोप लगाते हुए, तो 6 महीने बाद ही उनको यहाँ पर टिकट मिल गया था मैनपुरी सीट का। लेकिन अगर हम अपर्णा यादव की बात करें तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले गई थी और अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो 2 साल का वक्त काफी लंबा वक्त होता है। इस इंतजार में तो काफी नेता बैठे बैठे पार्टी बदलने का मन बना लेते हैं, लेकिन अपर्णा यादव अब भी बनी हुई है, ये अच्छी बात है। अब देखते हैं कि क्या इन समीकरणों के आधार पर अपर्णा किसी सीट के लिए फिट बैठते हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।